अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको समझाऊंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेटिव प्रोनाउन। देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और इम्पेटिव प्रोनाउन होते हैं दोनों ही सेम होते हैं। माई सेल्फ, यूअर सेल्फ। अच्छा, यूअर सेल्फ अगर हम सिंगल किसी यू के बारे में बात करें जैसे कि तुम, तो हम यूअर सेल्फ लगाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा है तो हम यूअर सेल्फ लगाएंगे। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। अब देखिए ये क्या है, दोनों रिफ्लेक्टिव और इम्पेटिव प्रोनाउन ये वर्ड सेम है, लेकिन इनका फर्क क्या है, ये फर्क है। इम्पेटिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी जुमले पर जोर देते हैं कि सब्जेक्ट खुद ये काम कर रहा है, तो वहां पर हम एम्फेटिक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शी हरसेल्फ कट द वेजिटेबल्स। उसने खुद वेजिटेबल्स काटी थी, यानी किसी से कटवाई नहीं थी, उसने ये काम खुद किया था। तो वहां पर हम हर सेल्फ ऐसे यूज करेंगे। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखें तो यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज ऐसे है कि सब्जेक्ट कोई भी काम करे वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सब्जेक्ट पर खुद पर आए, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी कट हर सेल्फ, उसने खुद को काट दिया। देखिए, कट इज द सेकंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म आल्सो। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाती तो यहाँ पर मैं एस लगाती, लेकिन मैंने एस नहीं लगाया, तो समझे कि ये सेकंड फॉर्म है। She cut herself while cooking, उसने कुकिंग करते वक्त खुद को काट दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट हम इसमें नहीं लगाते। हाँ, ये जो लगा हुआ है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। आपको मैंने पहले भी फर्क समझाया था। ऑब्जेक्ट क्या होता है जहां पर नाउन प्रोनाउन यूज हो, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जहां पर हम क्या यूज करते हैं, या तो हम वहां पर एडजेक्टिव यूज करते हैं या एडवर्ब यूज करते हैं या कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अब देखें, दे बीट देमसेल्व्स, वो खुद को मारते हैं। ये जो काम है मारने वाला, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सब्जेक्ट पर खुद पर आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। अगर मैं बोलूं दे देमसेल्व्स बीट, वो खुद मारते हैं, किसी से मरवाते नहीं है, वो काम ये खुद करते हैं, तो ये क्या होगा, एक इम्पेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद ही होता है। एक्शन, कोई भी वर्ड, सब्जेक्ट कोई भी काम करे, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर किस पर आए, सब्जेक्ट पर खुद पर आए, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया, उसने खुद को हर्ट किया, यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किया, वो खुद पर किया, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर एम्फेटिक प्रोनाउन है, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ वेलकम द गेस्ट, प्रिंसिपल ने खुद गेस्ट को वेलकम किया, यानी किसी टीचर को नहीं कहा, किसी स्टूडेंट को नहीं कहा, उसने ये काम खुद किया। तो इस चीज पर एम्फेसाइज करने के लिए, ताकीद डालने के लिए या जोर डालने के लिए हम यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, वरना वर्ड सेम है, यूजेज का फर्क है। अब यहाँ पर है ही हिमसेल्फ मेक्स द केक, ही हिमसेल्फ मेक्स द केक, वो खुद केक बनाता है, यानी अपनी अम्मी से, अपने भाई से या किसी शॉप वाले से नहीं बनवाता, वो ये काम खुद करता है, तो ये होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट कोई काम खुद करता है और उस पर ताकीद करते हैं, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है, वो मूव बैक करकर सब्जेक्ट पे खुद पर जाता है, तो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमें पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन बनते कैसे। देखिए, कुछ इनमें से ऐसे बन रहे हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में से बन रहे हैं। जैसे हर एक ऑब्जेक्ट है, इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ लगाते हैं, तो ये बन गया एम्फेटिक प्रोनाउन। कहीं पर हमने देखा कि पॉसेसिव कैसे, आर यानी हमारा, आर यानी कि हमारा, अगर उसमें हमने सेल्फ लगा लिया तो ये बन गया एक एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये है इनकी फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्शन रिफ्लेक्स बैक टू द सब्जेक्ट, जो भी काम सब्जेक्ट करता है वापस सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पर है सब्जेक्ट एक्शन, यहाँ पर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के एक्शन को क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कि सब्जेक्ट ने ये काम खुद किया है, तो वो होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर लगेगा, जैसे कि शी कट हरसेल्फ, वो खुद को काटती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ केसेस में एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के फौरन बाद नहीं आता, जैसे कि शी वर्क्स हरसेल्फ, वो खुद काम करती है। इसकी ट्रांसलेशन भी यही होगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह वैसे ही यूज हो रहा है, लेकिन सेंस को समझना है। अगर वर्ब ऐसा है
जो कैरी ही नहीं कर रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, जैसे कि शी वर्क्स हरसेल्फ, वो खुद पर काम करती है तो ऑन लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऑन नहीं लग रहा तो शी वर्क्स हरसेल्फ का मतलब क्या होगा कि वो खुद काम करती है। भले हमने देखा है, पढ़ा है कि एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के फौरन बाद लगता है, लेकिन कहीं कहीं पर एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के फौरन बाद नहीं लगता, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अगर एंड ऑफ द सेंटेंस ना भी बोले बट एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर लगेगा। एंड द कंफ्यूजन द किड्स वर हैविंग कि यहाँ पर हमें आई के बाद माई सेल्फ लगाना है, यू के बाद योर सेल्फ एंड शी के बाद हर सेल्फ, ही के बाद हिमसेल्फ, और अगर वी है तो आर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ। हमें पता होना चाहिए किसके साथ क्या यूज होना है। That's it.